हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित काठपाल एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडिया के लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज निकली हैं ऑफिसर्स की। ये रेगुलर लेवल पे और कंट्रैक्चुअल लेवल पे दोनों पे वैकेंसीज निकली हैं। जो रेगुलर लेवल पे वैकेंसीज निकली हैं दैट इज़ 594 एंड जो कंट्रैक्चुअल लेवल पे वैकेंसीज निकली हैं दैट इज़ 102। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 696 वैकेंसीज़ हैं। आप इन वैकेंसीज़ को अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, आप अप्लाई कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। जो ही आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज आपकी होगी 1/12/2021 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। तो आप वो 1/12/2021 के अकॉर्डिंगली अपनी एज कैलकुलेट करके और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख के और एक्सपीरियंस देख के अपना अप्लाई कर देना जो भी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल होते हो। जो स्टार्टिंग डेट है वो 26/4/2022 है और जो एंड डेट वो 10 मई 2022 होगी अप्लाई करने की। इसके साथ अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पोस्टों के स्केल्स मेंशन्ड हैं, तो इस स्केल्स के अकॉर्डिंगली बैंकिंग में सैलरीज होती हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अलग अलग स्केल के लिए क्या क्या सैलरी होगी। जैसे स्केल 1 में जो पैकेज है वो 9 से 12 लाख डिपेंडिंग अपॉन पोस्टिंग आपको कहाँ पे मिलती है, वेरी करता है। स्केल 2 में 12 से 15, स्केल 3 में 16 से 19, स्केल 4 में 20 से 24 लाख का पैकेज है जो यूजुअली होता है। इसके बाद अगर इनकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो वो इन्होंने यहाँ पे एनेक्जर्स में मेंशन्ड है, तो वो एनेक्जर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। अब वहाँ पे एनेक्जर खोलते हैं। पहले एनेक्जर 1 जो कि रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए जहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो सबसे पहली पोस्ट जो इकोनॉमिस्ट की है, 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें पीजी डिग्री इकोनॉमिक्स की मांगी है प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। स्टैटिस्टिशियन में इन्होंने पीजी डिग्री स्टैटिस्टिक्स में और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। रिस्क मैनेजर की पोस्ट में इन्होंने सर्टिफिकेशंस प्लस 3 साल का बैंकिंग में एक्सपीरियंस मांगा है। रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए जो कि स्केल 4 लेवल की पोस्ट है और 53 वैकेंसीज़ हैं। 2 साल की सीए और आईसीडब्ल्यू क्या होना चाहिए प्लस 10 साल का आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो कि मेन यहाँ पे देखने वाली बात है, जो फ्रेशर्स हैं वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज़ के लिए। बेसिकली अगर आपके पास पीजी डिग्री फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस में है और अगर आपका एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप ये 484 पोस्टों के लिए स्केल 1 लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर देखा जाए जो कि और वैकेंसीज़ हैं वो टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल अप्रेजर की है, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन स्पेशलाइजेशंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर आईटी ऑफिसर डाटा की वैकेंसीज़ है, जिसमें अगर आप बीटेक सीएससी आईटी हो और या फिर आपने एमसीए एमएससी आईटी करी हुई है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और ये रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। इसके बाद हम कंट्रैक्चुअल जो वैकेंसीज़ हैं उस पे जाते हैं अब, जो कि एनेक्जर 2 हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसमें अगर आप देखोगे अब आईटी मैनेजर की पोस्ट है स्केल 2 लेवल की। इसमें आपके पास बीएससी बीई कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपके पास ये वाली सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर नहीं भी है तो इनमें से ये वाली सर्टिफिकेशन आपको विद इन 1 ईयर्स आपको कंप्लीट करनी होगी। फिर सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें भी बीएससी और कंप्यूटर साइंस मांगा है प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आईटी में। मैनेजर आईटी डाटा सेंटर है जिसमें 6 वैकेंसीज़ हैं और जिसमें आपका बीई बीटेक सीएससी आईटी और एमसीएमएस आईटी मांगा हुआ है और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीनियर मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपका बीटेक सीएससी आईटी और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन रेलेवेंट स्किल सेट में। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है नेटवर्क सिक्योरिटी में। यहाँ पे बीटेक सीएससी आईटी एमसीए और 8 साल का एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर सीनियर मैनेजर नेटवर्क रूटिंग एंड स्विचिंग की वैकेंसीज है। इसमें बीटेक सीएससी आईटी सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और एमसीए और एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है बैंकिंग लाइन में। फिर है मैनेजर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जिसमें बीटेक सीएससी ईसी और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है बैंकिंग लाइन में। नॉट बैंकिंग लाइन में, अगर बैंकिंग में है तो प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आपका उसी सेक्टर में एक्सपीरियंस है तब भी आपका वो काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए
मैनेजर डाटा सेंटर में 7 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक CSE EC। फिर मैनेजर डाटा सेंटर 7 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक CSE EC और MCA। फिर मैनेजर डाटा सेंटर बीटेक CSE IC 7 साल का एक्सपीरियंस। फिर मैनेजर डाटा सेंटर, फिर CSE EC 7 साल का एक्सपीरियंस। तो ऐसे करके ये सारी वैकेंसीज़ जो कि IT से रिलेटेड है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अप्लाई हो रही हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो आप इन जॉब्स को अप्लाई करें, और अगर नहीं भी बन रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और जो लोग एलिजिबल हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी टाइम पे अगर मैं वैकेंसीज़ की अपडेट देता हूँ तो आपको अपने अकॉर्डिंगली वो वैकेंसी मिल जाए और आप अप्लाई कर सको। इसके अलावा जो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो लिंक है PDF का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने हाउ टू अप्लाई की कंप्लीट वीडियो बना रखी है जो अभी आपको ऊपर आई बटन में जिसका लिंक शो हो रहा होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।